दोस्तों, आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष क्या होता है? अक्सर देखा जाता है जब हम अपनी कुंडली हॉरोस्कोप दिखाने किसी पंडित जी के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो अगर कुंडली में मांगलिक दोष हो, एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। हमारे अंदर एक डर की भावना क्रिएट हो जाती है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मांगलिक दोष क्या है? जब मंगल हमारी कुंडली के पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में होते हैं तो इसे मांगलिक दोष माना जाता है। मांगलिक दोष यानी कुजा दोष। अब मांगलिक दोष क्या है? मंगल यानी एक ब्लड से रिलेटेड प्लैनेट, एक फायरी प्लैनेट, शिवपुत्र कार्तिका के नाम से भी जाना जाता है। मांगलिक दोष के होने से मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एग्रेशन, गुस्सा ज़्यादा आना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। और ये अगर मैरिज मांगलिक के साथ ना हो तब भी लाइफ में बहुत हर्डल्स, अप्स एंड डाउन्स बने रहने, झूठे आरोप लगने, गुस्सा ज़्यादा आना, गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल जाना जिसका पछतावा बाद में होना, लड़ाई झगड़े होने, ऐसी दिक्कतों को देखा जाता है। हम अक्सर कुंडलियों में, अगर हम 100 कुंडलियाँ देखते हैं तो 25 से 30% कुंडलियों में मांगलिक दोष होता है। मांगलिक हमें सुनने में मिलता है भी खून खौल जाना। खून खौलना क्या होता है? मंगल का वध हो जाना। इसीलिए गुस्सा ज़्यादा आना, तो एक ये कहावत बनी है, खून खौल गया। अब ज़रूरी नहीं है कि मांगलिक इंसान को ये सब हर्डल्स, ये सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। कई बार मांगलिक का असर कुंडली में कम हो जाता है बाकी ग्रहों की किस तरीके से, कहाँ पर बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, इससे बहुत अनुभव लगता है। अगर मांगलिक इंसान की कुंडली में गुरु लगन में बैठे हों, तीसरे भाव में बैठे हों, 11वें भाव में बैठे हों, 7वें भाव को दृष्टि से देख रहे हों, 7वें भाव पर उनकी दृष्टि हो, तो मांगलिक दोष का असर कम हो जाता है। अगर मांगलिक इंसान का विवाह, कहते हैं अगर नॉन मांगलिक से हो जाए तो नॉन मांगलिक इंसान की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। हाँ, अगर उस मांगलिक दोष नहीं कटता, उसका असर नहीं कम होता या आप उसका उपाय नहीं करते, तब लाइफ में हर्डल्स, सेपरेशन जैसी संभावना बन सकती है, जीने की चाहत कम हो जानी, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहनी, ऐसे कष्ट देखने को मिलते हैं। या हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ क्रिएट हो जानी। अब हम बात करते हैं मंगल अगर अपनी मेष राशि या वृश्चिक राशि के बैठे हों तो अच्छे असर देते हैं, कभी बुरे प्रभाव नहीं देते। इसी के साथ अगर कर्क राशि में बैठे हों तो बहुत बुरे प्रभाव देते हैं, नीच का मंगल कहलाते हैं। मंगल अगर चौथे घर में बैठे हों, मांगलिक तो ऐसा इंसान होता ही है, उसके अलावा मंगल नीच के होते हैं और मंगल से रिलेटेड उन्हें बहुत बुरे प्रभाव मिलते हैं। मैरिड लाइफ में भी सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं अगर मांगलिक इंसान ने नॉन मांगलिक इंसान से शादी करनी है तो वो किस कंडीशंस पे कर सकता है। अगर नॉन मांगलिक इंसान की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में केतु, राहु या शनि बैठे हों तो मंगल का असर बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसमें मांगलिक इंसान उस नॉन मांगलिक इंसान का शादी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई सेपरेशन, कोई और प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सी कुंडलियाँ देखी गई जिनमें बहुत अच्छी लाइफ निकलती है। अब अगर मांगलिक इंसान नॉन मांगलिक से शादी करना चाहता है और दोष कट भी नहीं रहा, कम भी नहीं हो रहा, तो इसका निवारण कैसे किया जा सकता है? इसके निवारण के लिए मांगलिक इंसान, अगर लड़की मांगलिक है तो उसका विवाह कुंभ विवाह किया जाता है या पीपल के साथ विवाह किया जाता है। पहले सारी जो भी हमारी ट्रेडिशंस हैं उसके साथ विवाह किया जाता है, बाद में वो विवाह ख़त्म कर दिया जाता है। ये एक प्रतीक है कि मंगल वाले इंसान का, मांगलिक इंसान का जो विवाह में प्रॉब्लम्स आनी थी वो कुंभ विवाह में, कुंभ ने उसके जो नेगेटिव
जितनी भी उसकी नेगेटिव कर्स था वो उसने ले लिया, तो उसके बाद उसका विवाह दूसरे इंसान के साथ कर दिया जाता है। अगर लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका तुलसी विवाह कर दिया जाता है। इससे मंगल के असर कुछ हद तक कम हो जाते हैं। पर ये जो विवाह है ये उस कंडीशन में है अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते मांगलिक इंसान का नॉर्मलिक से विवाह करना। सबसे पहले हम यही कहते हैं कि मांगलिक इंसान को मांगलिक इंसान के साथ ही शादी करनी चाहिए ताकि उनका मांगलिक दोष कट सके और उनकी ज़िंदगी में उन्हें मैरिड लाइफ से रिलेटेड और ज़िंदगी में हर्डल्स ना आए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हमारी वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके कि हम अपनी वीडियोस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और किस तरीके की नई वीडियोस आप हमसे और चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।